आपके अपने यूट्यूब चैनल साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों लगातार कमेंट करें सर कल ही हमारा पेपर है, जल्दी आप क्या है दूसरा पार्ट भी डालिए और क्या है इसके पूरे क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैंने पार्ट 1 डाली, इसमें आपको मैंने ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपने देख लिया होगा। ओके तो चलिए इसमें वीडियो में हम क्या है ऑब्जेक्ट के आगे क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। जितना क्वेश्चन मुझसे बनेगा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आप क्या स्वयं ही प्रोवाइड कर लेंगे। और एक बात दोस्तों, हाँ टेलीग्राम को ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया? नहीं ज्वाइन किया अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप क्या टेलीग्राम पर जाइए सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ आपको क्या आपके काम की चीजें आपको मिल जाती है। बाकी आप समझ रहे हो ना? आप समझदार हैं। ओके तो चलिए देखिए कुल आपके कितने पेज है, आपके 8 पेपर दिए हैं प्रिंटेड, 80 नंबर का पूर्णांक है, 3 घंटे का समय है, टोटल 23 क्वेश्चन है। आपके निर्देश है मैं आपको बता चुका हूँ। ओके तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप इस पेपर को तैयार कर ले तो गारंटी के साथ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो आपको पक्का ही आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही करना है। ओके तो देखिए मैंने आपको कहा सही विकल्प आपको यहाँ बता ही दिया था। ओके सही विकल्प देखिए अपने कंप्लीट हो चुके थे, तो आप देख लीजिए ये इस प्रकार से हमने सही विकल्प थे। अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये अपने रेगिस्तान के कंप्लीट भी हो जाते हैं। इसके बाद आ गया आपका ये आपके पूरे रेगिस्तान दिए हुए हैं, 7 हो जाए थे अपने, देख लीजिए फास्ट ही। ओके और सही जोड़ियां भी इस प्रकार से हो गई थी। ओके इसके साथ ही अपना क्या हो गया था दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों अपने जोड़ियां भी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई थी। ओके फिर अपने एक वाक्य भी अपने कंप्लीट हो गए थे, आप देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ है। ओके अब हमको देखना है प्रश्न क्रमांक 6 में से बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन बताऊं वीडियो को देखते ही याद हो जाएंगे, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, 2-2 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ओके जो आपके मेन है तो फिर आपको वो आपको पता ही है, कभी फिर से ये सब रह जाता है। 2-2 नंबर के एकदम क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या आसान रहते हैं, तो आप याद कर लेंगे। ओके वीडियो को देखते ही आप याद कर लेना है। तो पहला दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 6वां। ओके दोस्तों, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, तो आपके इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों तो आप क्या है इसका फास्ट इसी से और ले लीजिए, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं? तो आंसर आप देख सकते हैं, बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की वेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन के लिए का दाना लाएंगे। इस आशा से बच्चे क्या है अपनी झांक कर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दिया वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है सभी क्वेश्चनों के आंसर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां है दोस्तों आपका, भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका भी दोस्तों आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों तो क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है कि भाषा में सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा में सहूलियत बरतने से अभिप्राय है कि स्वयं को उत्कृष्ट और शेष साबित करने के लिए बनावटी मुहावरेदार कठिन शब्दावली का महिमा पंडित तरीके से वाचन न करके हुए जनमानस अनुरूप सहज सरल व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी के समझने योग्य वचन करें। ये हो जाता है आपका भाषा में सहूलियत बरतने से आशय। ओके इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं छायावाद की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है, वही हो जाती है आपकी। तो आपका छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण हो जाता है, आपका प्रकृति प्रेम हो जाता है, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण, चौथा आपका रहस्यवाद, ये आपका हो जाता है। तो क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मैं सबसे छोटा सरल बता रहा हूँ जिससे आप पूरा नंबर मिले और आप क्या जल्दी से जल्द आप क्या याद कर ले, क्योंकि आपका कल ही पेपर है तो आपको जल्दी से जल्द याद करना है सभी। ओके चलिए देख लेते हैं आपका 7वें का अथवा है, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आपको क्या रीतिकाल के 2 कवि उनकी एक रचना लिखना है। तो इसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके जैसे आपके रीतिकाल के कवि कौन है? बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसाई केशवदास, तो उनकी रचना है रामचंद्रिका। मतीराम की है फूल मंदिरी। ओके मंजरी आपका है, पर सेनापति इसके कवित्र रत्नाकर। ओके पद्माकर, जगत विनोदी आपकी सब हो जाती है क्या है आपकी रीतिकाल के कवि उनकी रचनाएं हो जाती है। ओके चलिए आगे देख लेते हो, आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। इसका अंक दोस्तों आपका 8वां है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वें का आपका उत्तर ये दिया हुआ है, तो फास्ट ले लीजिए। ओके दोस्तों मैं बहुत आपकी अलग अलग जगह से खोज के आपको आंसर दे रहा हूँ। ओके तो आपको पता ही मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका जो लाइक है हम लोग के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके चलिए देख ले, तो भक्तिन आपका वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण। ओके दोस्तों लक्ष्मी था भक्तिन का वास्तविक नाम, वह अपने लोगों से क्यों छुपा दी? तो इसका आंसर ये लिखा है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी अर्थात धन देवी, किंतु ऐश्वर्य और समृद्धि सूचक नाम के अनुरूप उनका जीवन नहीं था, अर्थात वह बेहद गरीब थी, इसलिए वह लोगों के नाम बड़े दर्शन छोटे जैसी कहावतों के उपहास से बचने के लिए अपना नाम छुपाती थी। ये आपका दिया हुआ है। ओके दोस्तों तो क्या इसका फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके
ये आपका इससे आपको समझ गए होंगे, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा। ओके दोस्तों, आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा है, क्या है अथवा कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। ओके दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, बाजार दर्शन से आपका लिया गया है। ओके, तो ये कमेंट आ रहा है कि सर आप जो आंसर बताते हैं आप ये किससे बताते हैं, तो ये आपको मैं परीक्षा बुक से बता रहा हूँ, मेरे पास पिछले साल की। ओके, तो मैं आपको उसके क्या है परीक्षा बुक से आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो देख लीजिए आप क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, तो ये दिया हुआ है बाजार का जादू चढ़ने पर, ये आपका दिया हुआ पूरा देखो 2 पॉइंटों से समझाया गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन ओके, तो फास्टिंग से ले लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी मैं पीडीएफ इसकी बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, लेकिन आपको पूरे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक आप पढ़ लीजिए। ओके, तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां है दोस्तों आपका कि नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखिए। तो ये दिया आपका प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा 9वें का आंसर। ओके दोस्तों, नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर बताना, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। क्या है दोस्तों, आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक है, 4 पॉइंट दिए हैं। ओके दोस्तों, आप इसे तालिकाबद्ध भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, तो ऐसा भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। ओके दोस्तों, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपके 9वें का क्या है, आपका अथवा है कि कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है। सॉरी, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये दिया हुआ है आपके सामने, तो आप क्या देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ओके, कहानी और तथा उपन्यास में अंतर, ये आपका दिया हुआ है। पहले आपको कहानी के बारे में बताया, फिर उपन्यास के बारे में बताया, तो ऐसा थ्योरी में इसमें दिया हुआ है। तो थ्योरी में लिख लीजिए। आपको पॉइंट वाइज बनाना है तो पॉइंट वाइज बनाकर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो फास्ट ही सॉल्व लीजिए, ये आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया हुआ है। ओके, इसकी सॉल्व ले लीजिए फास्ट ही। तो इस प्रकार से क्या अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख ले। तो आगे आ जाता है आपका दोस्तों क्या है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है, यशोधर भावु के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने दिया है दोस्तों। तो फास्ट ही आप क्या है इसकी सॉल्व ले सकते हैं, आप दिया हुआ है यशोधर भावु की आपकी चरित्र की विशेषता बताइए। तो सिल्वर वेंडिंग कहानी है, तो सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर यशोधर भावु की चरित्र की विशेषता बताना है आपको। तो ये पॉइंट वाइज दिए हैं, बहुत सारे आपको पॉइंट है, लेकिन अब क्या है कम से कम आपको 3 याद कर लेना है। 3 तो आपको रट के लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या भूत भी जाता है तो आपको याद भी रहेगा। तो आपको पहला आपका दोस्तों आपका है परंपरावादी थे, फिर आपका दूसरा है पश्चात संस्कृति के विरोधी थे, धार्मिक थे। ओके, तो फास्ट सॉल्व आपके ये 3 दिए हैं, और भी आपको दिखा देता हूँ, और भी इसमें दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, कैसे थे और परमार्थी थे, आदर्शवादी थे, ये आपके 5 दिए हुए हैं। कोई भी आपको 3 तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा क्या है, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है। देखिए, जूझ कहानी का आपका जो कहानी का प्रमुख पात्र था वो आनंद था। ओके, तो आनंद की आपको ये विशेषता इसी में दी हुई है। देखिए, आपका जूझ कहानी के प्रमुख जो आनंद था उसकी आपकी विशेषता है। पहला आपका दोस्तों पढ़ने का इच्छुक था। ओके, दूसरा था आपका परिश्रमी था। तो आपका दिया हुआ सॉल्यूशन तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, और भी पॉइंट दिए हैं तो और भी देख लीजिए आप। ओके, आपका क्या था, लगनशील था, रचनाकार था। ओके दोस्तों, आज्ञापालन था, सहनशील था, दूरदर्शी था, ये आपके पूरे दिए हुए थे। ओके, कोई भी आपको क्या 3 याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगे तो आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख ले। तो आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और आत्मा है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो आपको ये तो बन जाएगा जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषता, आपसे बन ही जाएगा। डेडलाइन भी आप देख लीजिएगा। ओके, मैंने नहीं देखा है। चलिए अब देख ले प्रश्न क्रमांक 12वें। प्रश्न क्रमांक 12वें, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने ये दिया हुआ है, निपात शब्द किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए आपका निपात शब्द किसे कहते हैं, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, कल, केवल, ही, मात आदि। जैसे उदाहरण भी दिया निपात के उदाहरण, तो मैं आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो यही है जो इसमें निपात शब्द है। तुमने तो हद ही कर दी। ओके, ये दिया, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो ये भी है इसमें, ये आपके निपात ये हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं निपात शब्द क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका दोस्तों बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप क्या हुआ, तो क्या इसका आज्ञावाचक रूप बताना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे सुंदर चित्र बनाओ, आज्ञा देने ही मतलब, तो क्या है बच्चे सुंदर चित्र बनाओ, ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वां, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों आपका फिर आपका आ जाता है अथवा भाव पलवन कीजिए, सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। ओके
ओके दोस्तों, तो अपन ने क्या है इसका अंक 13 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपके और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अपन क्या है नेक्स्ट पार्ट में अपन देख लेंगे। वो लास्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं पूरे A to Z कवर कर दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी आपको PDF कैसे देखनी है। कक्षा 11वीं और 12वीं का क्या है हिंदी का पेपर देखना है, तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है अनुराग आसादी क्लास। सबसे पहले वेबसाइट मिल जाएगी, तो ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ मेन मेनू का बटन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ देखना है त्रैमासिक पेपर 2022। त्रैमासिक पेपर 2022 पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आपको क्या है कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर चाहिए कि कक्षा 11वीं का। तो जैसे मुझे 11वीं का चाहिए तो आपको क्या है क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। हिंदी के बगल में जो क्लिक हेयर लिखा उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा आपका 11वीं का पूरा पेपर आपको देखिए आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। थोड़ा ले लेना जी, आपको पोस्टर दिखेंगे पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पूरा आपको पेपर दिख जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पूरा पेपर देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसकी PDF देखनी है। ओके दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। वहीं मैं आपको 100% जैसे दिया था रियल पेपर इस बार दे दूंगा, इसलिए आपको वहीं ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।